चलिए, तो कल हम लोगों ने काइनेमेटिक्स जो है पूरा रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, आज काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स देखने हैं, ठीक है ना। तो आइए काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स में सबसे पहले कौन सा प्रॉब्लम है, आइए उसको देखते हैं। डेट डिक्लेयर हो गई नीट की, ऑफिशियल थोड़ी है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने से बोला है ये 17 जुलाई को नीट का पेपर होगा, समझे। ये टाइम्स ने बोला है, अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जुलाई में तो है, ये तो डन है कि जुलाई में होने वाला पेपर, ठीक है। मतलब लगभग 3.5 महीने हाथ में, अप्रैल मई जून और जुलाई का आधा महीना, समझे, ऐसा है। चलिए, सबसे पहला इलस्ट्रेशन क्या कहता है, अ कार मूव्स फ्रॉम O to D अलॉन्ग द पाथ OABCD, ठीक है ना। कार जो है वो इस तरीके से मूव करता है, ठीक है ना, OABC और D, ठीक है ना। ये है 8 किलोमीटर, ये है 4 किलोमीटर, ये है 4 किलोमीटर और ये है 1 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे कहता है ये कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है और उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, कैसे निकालेंगे इसको। डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है, पूरा जो है इसको ऐड कर दो, समझे। ये जो एक्चुअल पार्ट ट्रैवल किया है इस तरीके से गया है ना, वो जो एक्चुअल पार्ट ट्रैवल किया है उसने, वही उसका क्या है, वही इसका डिस्टेंस है। बात समझ आ रही है, ये 4 है ना, मतलब इसका आधा है, उसको इस हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी बोलो, डिस्टेंस कितना होगा। 8 4 4 1, 8 + 4 + 4 + 1, ठीक है ना, कितना होगा 17 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट का क्या करेंगे, O से D तक का क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन बना दें। ये D पॉइंट है ना, तो ये बना दी स्ट्रेट लाइन, ये है डिस्प्लेसमेंट। अब सवाल ये है कि डिस्प्लेसमेंट आएगा कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा क्या। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे आएगा बताओ ज़रा। इसको ऐसे ऐसे इसको ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन ये तो ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल नहीं है ना। हाँ, यहाँ पैरेलली लाइन भी तो बना सकते हैं, समझे। देखो टोटल ये 8 है, ये 4 है, उसके पैरेलल ये पूरा होता तो 8 होता, तो ये 4 है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया 4। अगर ये 4 है तो पैरेलल भी क्या हो गया 4, समझे। ये कितना होगा, ये नहीं नहीं नहीं, ध्यान रखने का, ये कितना है, ये 1 किलोमीटर है, ये पूरा 4 है, ये 1 है, तो ये बचा हुआ कितना हुआ, हाँ 3 किलोमीटर, समझे। अब उसके बाद पाइथागोरस लगाओ और आंसर लिख दो, समझे। चलो देखो, बताओ क्या आएगा। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, हमेशा ये क्या होगा, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है ना। तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, बोलो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कौन सा डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। उसका एंगल देख लो कितना एंगल बनेगा, 5 4 3 वाला ट्राइंगल है तो 37 बनेगा, सिंपल सी बात है। 37 53 90, समझे, ठीक है ना। तो ये एंगल, ये ट्राइंगल तो अपन पहले से जानते हैं, ठीक है। चलो, तो साउथ ऑफ ईस्ट, हाँ साउथ ईस्ट नहीं बोलना, साउथ ईस्ट का मतलब तो 45 डिग्री हो गए, समझ आ रहा है। ये क्या आएगा, साउथ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट हो गया, या फिर क्या आ गया आपका, साउथ वेस्ट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, अगर ये वर्ड आ रहा है इसका मतलब 45 डिग्रीज का एंगल है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। साउथ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट, ठीक है ना। क्लियर हो गया, चलो भाई इस तरीके से, ठीक। तो ये जो है तुमको पता है न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या है, हाँ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये न्यूज़ का फुल फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है अब नेक्स्ट जो है क्या करते हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन पे चलते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये जो न्यूज़ है वो यहीं से आया है, मतलब वो चारों डायरेक्शन के आपको क्या करता है, खबर देता है लाके, उसको कहते हैं न्यूज़, ठीक है। चलो, ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर।
Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third, sixth and eighth turn. Compare the magnitude of displacement with the total path length covered by the motorist in each case. क्या बोल रहा है? सवाल ये है, सवाल तो बहुत अच्छा है। सवाल ये है कि आपके पास क्या एक मोटरिस्ट है जो क्या करता है, अपने लेफ़्ट को टर्न हो जाता है 60 डिग्री आफ्टर कवरिंग एवरी 500 मीटर। मतलब क्या, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है ना, उसके बाद 500 मीटर चलता है। कितना चलता है? 500 मीटर चलता है। 500 मीटर चलने के बाद क्या करता है, अपने डायरेक्शन को 60 डिग्री से मोड़ देता है। फिर ये डायरेक्शन था, उससे 60 डिग्री पे मोड़ दिया। समझ आया? फिर 500 मीटर चलता है। समझ आया? फिर क्या करेगा? 500 मीटर चलेगा। फिर क्या करेगा बोलो? हाँ, फिर अपने डायरेक्शन को 60 डिग्री से क्या कर देगा? मोड़ देगा। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? इस तरीके से कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये अपने को बोलता है कि फिर 60 डिग्री से अपने आप को क्या कर देगा? रोटेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या, ये जा तो ऐसे रहा था, फिर 60 डिग्री से क्या करेगा? अपने आप को रोटेट करेगा। फिर 60 डिग्री से जाएगा, रोटेट होगा, ठीक है ना। तो टर्न करेगा। उसके बाद क्या होगा बताओ? उसके बाद फिर ये ऐसे जा रहा था, फिर 60 डिग्री से क्या होगा? टर्न हो जाएगा। फिर 60 डिग्री से टर्न होगा। फिर ये ऐसे जा रहा था, उसके बाद क्या होगा? फिर 60 डिग्री से क्या हो जाएगा? टर्न हो जाएगा। इस तरीके से प्रॉपर बनाओ थोड़ा। ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, फिर 60 डिग्री से टर्न होकर के कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो भाई, कितनी साइड्स बन रही है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक हेक्सागन बन रहा है और ये अपने पास क्या है? 60 डिग्री 60 डिग्री। इस तरीके से वो क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है। ये हर साइड कितने की है? 500 मीटर की। हर बार 500 मीटर चल रहा है वो, ठीक है ना। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, एक गिवन टर्न से स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट दी थर्ड, सिक्स एंड 8 टर्न, ठीक। यहाँ से शुरुआत की, यहाँ से शुरुआत की, तो फर्स्ट टर्न ये नहीं होगा, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है। फर्स्ट टर्न तो ये होगा, तो ये फर्स्ट टर्न हुआ, फिर ये क्या होगा? सेकेंड टर्न होगा, ये क्या होगा? थर्ड टर्न होगा, ये फोर्थ टर्न होगा, ये फिफ्थ टर्न होगा, ये क्या होगा? सिक्स्थ टर्न होगा, फिर ये क्या होगा? सेवेंथ टर्न होगा, ये क्या होगा? एट्थ टर्न होगा। समझ आया? ठीक है ना। मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर उसको मेंशन किया है कि थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ की बात करनी है। थर्ड टर्न कौन सा है? ये है थर्ड टर्न। और सिक्स्थ टर्न कौन सा है? ये है सिक्स्थ टर्न। एट्थ टर्न कौन सा है? ये है एट्थ टर्न। समझे? ये टर्न पे अपने को क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? एक डिस्प्लेसमेंट तो मुझे सीधा सीधा नज़र आ रहा है, 0 है। कौन सा वाला? छठे टर्न का, क्योंकि यहाँ से चलना शुरू करता है, चल करके फिर इधर आ गया, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एट सिक्स्थ टर्न, सिक्स टर्न पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। पहली चीज़ तो क्लियर हो गई। फिर क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट एट दी थर्ड टर्न। एट्थ वाला निकाल सकते हो क्या? एट्थ वाला निकाल सकते हो? पहले एट्थ वाला बताओ, कैसे निकालोगे एट्थ वाला टर्न? बोलो। डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट है मतलब क्या? वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। वेक्टर एडिशन कैसे करोगे? बोलो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो, ये इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है? 8 टर्न की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड वाले टर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। छठे की बात इजी थी तो पहले कर लिया, 8 इजी नज़र आ रहा है तो पहले कर रहा हूँ, थर्ड बाद में करेंगे। पहले 8 टर्न की बात करते हैं। तो 8 अगर टर्न की बात करेंगे तो 8 टर्न कहाँ पर है? ये है फाइनल पॉइंट, ये है 8 टर्न, ठीक है ना। तो अगर ऐसा देखेंगे तो बताओ इसमें ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? आप बोलेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस थोड़ी लगेगा यहाँ पे। क्यों नहीं लगेगा? हाँ भाई, तो 90 डिग्री पे ही नहीं। फिर बोलो कैसे करने का? बोलो। अरे 2 वेक्टर को ऐड करना है, एक के हेड पे दूसरे का टेल, रिजल्टेंट उल्टा। समझ आ रहा है? ये क्या है? वेक्टर 1 है, ये क्या है? वेक्टर 2 है, तो ये क्या उनका? रिजल्टेंट। और यही डिस्प्लेसमेंट है। अब वेक्टर 1 क्या है? 500 मीटर। वेक्टर 2 क्या है? 500 मीटर। रिजल्टेंट निकालते कैसे हैं? √(a² + b² + 2ab cos थीटा से निकालते हैं। बात समझ आ रही? ठीक है ना। अब मुझे सबसे पहले बताओ यहाँ पर एंगल कितना है? एंगल कितना है बोलो? 120 एंगल आएगा क्या? क्यों? एंगल डिटरमाइन कैसे करते हैं बताओ? टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स द टेल्स मस्ट कोइंसाइड। तो एंगल कितना आएगा? ये इसकी पहले की टेल है, वो दूसरे की टेल है। एंगल कितना लोगे? अरे 60 डिग्री आएगा एंगल तो। क्यों?
देखो ये आपका पहला वेक्टर है ना, ये आपका दूसरा वेक्टर है, ये पहला वेक्टर है और ये क्या है, दूसरा वेक्टर है। अब दोनों के ये पता है एंगल कितना है, 60 है। मुझे एंगल निकालना है दोनों के बीच में, कैसे निकालूंगा, दोनों के टेल कोइंसाइड करवा के। कैसे टेल कोइंसाइड करवाऊंगा, इसको आगे डिस्प्लेस कर दूंगा, आगे डिस्प्लेस कर दिया, क्या हो गया वेक्टर। अब देखो दोनों के टेल कोइंसाइड हो गए, एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। ये सब में क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग अभी। फिर कितना हो जाएगा एंगल, 60 डिग्री। बोलो क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ क्या करना पड़ेगा। रिजल्टेंट निकालना है, अंडर रूट ऑफ क्या होगा बताओ, वेक्टर 1 का स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर 1 वेक्टर 2 का मैग्नीट्यूड, और क्या होगा cos 60। समझे, ठीक है ना। क्या ये सब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम है ना मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखूंगा बताओ, हाँ वी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2v स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा हाफ, कैंसिल। बात समझ आ रही, ठीक है ना। बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा 3v स्क्वायर यानी क्या होगा √3v। बात समझ आई, ठीक है ना। v मतलब वेलोसिटी नहीं, जो भी डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर कितना हो गया वो √3 इंटू 500 यानी 500√3 आंसर आएगा। समझा, शॉर्टकट भी बताया था मैंने इसका। क्या शॉर्टकट था, इक्वल वेक्टर होते हैं तो कैसे लिख सकते, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, कॉपी कर लो, भूल गए होंगे हम लोग। ठीक है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर मिला करके डिस्प्लेसमेंट आएगा। ऐसे ही तो वेक्टर को ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो 8th टर्न पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 500√3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया 8th टर्न पे। अब निकालना है 3rd टर्न पे कितना है, समझ आ गया क्या निकालना है, 3rd टर्न पे कितना है वो निकालना है, ठीक है ना। चलिए 3rd टर्न का कैसे निकालेंगे, आइए देखिए, बोलो भाई 3rd टर्न का कैसे निकालेंगे। 3rd टर्न पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये होगा, ये इनिशियल है, ये क्या है फाइनल, इनिशियल से फाइनल तक की स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसको हटा दो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमको अभी। बोलो तो अब क्या करना पड़ेगा, ये वाले का लेंथ निकालना पड़ेगा, इसी की लेंथ निकालनी है ना। कैसे निकालोगे, वो ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर तीनों को मिला के कर दो, या तो वेक्टर एडिशन कर दो, या तो सीधा सीधा लेंथ निकाल दो। लेंथ ही तो होगा ना डिस्प्लेसमेंट उसका। कैसे निकालोगे लेंथ, बताओ कैसे निकालोगे लेंथ, बोलो जल्दी बोलो। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो समझाता हूँ मैं। देखो यहाँ पर मैं ऐसे 2 परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो इस पूरी लेंथ में से जो इसके 3 पार्ट करता हूँ मैं, इसका पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो अगर मुझे ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है 3rd टर्न का अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी करना पड़ेगा। ये ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट को ऐड करना पड़ेगा। ये तो तय हो गया, समझ आता है, ठीक। अब अगर मुझे ये बी पार्ट निकालना है तो बी तो सीधा सीधा इसके पैरेलल है, मतलब ये हो जाएगा अपना ए प्लस 500 प्लस सी। बात समझ आई, ठीक है ना, क्लियर है। अब मेरा जो स्ट्रगल है वो होगा ए और सी निकालना। क्या निकालना, ए और सी। तो ए और सी कैसे निकलेगा, अब उसको समझने की कोशिश करो। ये देखो ध्यान से, ये देखो, ये जो भी एंगल है यहाँ पर, जो भी एंगल है यहाँ पर, ये वही एंगल होगा। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, जेड शेप बन रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल। अगर ऐसा ऑल्टरनेट एंगल आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इस ट्राइंगल में मैं ये निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, कौन सा रेशियो लगाऊंगा मैं, बताऊँ। ये ट्राइंगल में मेरे पास हाइपोटेनस है और मुझे एडजेसेंट निकालना है। कौन सा रेशियो, कॉस रेशियो। कॉस क्या होता है, कॉस 60 होगा एडजेसेंट, 60 का एडजेसेंट क्या है सी, और हाइपोटेनस क्या है 500। तो सी क्या हो जाएगा 500 इंटू कॉस 60। कॉस 60 इज हाफ, मतलब 250। कॉस 60 हाफ होता है ना, मतलब आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 250 500। अब क्या बचा, ए निकालना। ए कैसे निकलेगा आप समझो। देखो ये 2 लाइन जो है वो पैरेलल है, ये 2 लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो अगर आप गौर से देखेंगे तो हो क्या रहा है, ये 2 लाइन अगर पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो उसको समझो ज़रा, ये ऐसा है ना, तो ये वाला एंगल अगर 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये 500 है, ये ए है, वो अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए, बोलो। इस ट्राइंगल में एडजेसेंट अपने पास फिर से निकालनी है, हाइपोटेनस अपने पास है, फिर से क्या लगाऊंगा cos 60। cos 60 क्या होगा, एडजेसेंट क्या है ए, हाइपोटेनस क्या है 500, फिर से आएगा वो 250। ये फिर से क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इतना 250।
ठीक है, नहीं कितना हो जाएगा 1000 मीटर, समझे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थर्ड टर्न पे 1000 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी उसने कंपेयर करने बोला है। क्या क्या कंपेयर करने बोला है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करने बोला है। कंपेयर करना अगर वर्ड आ गया मतलब रेशो लेना है, क्योंकि कंपैरिजन का बेस्ट फॉर्म रेशो लेने से आता है, समझ आ गया। तो कंपेयर करने बोला है मतलब क्या करना है, रेशो लेना है। क्या क्या कंपेयर करना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट कंपेयर करना है। मुझे बताओ कौन से टर्न बोला था उसने, 6th बोला था और कौन सा बोला था, 8th बोला था और 3rd बोला था, ये 3 टर्न्स है, ठीक। तो मुझे बताओ सबसे पहले 6th टर्न पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा, 6th टर्न पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बोलो 500 500 500 500 500 500, ये होगा टोटल, समझ आ रहा है, यही होगा ना डिस्टेंस ट्रैवल्ड। कितना होगा, 500 1000 1500 2000 2500 3000, समझ आया। तो यहाँ पर 6th पे बात करेंगे, 6th टर्न पे, तो 6th टर्न पे डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, लेकिन डिस्टेंस कितना है 3000 मीटर। बात समझ आ रही, दोनों को डिवाइड करो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस करो, आंसर आएगा 0, ठीक, क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 8th टर्न पे। 8th टर्न पे बताओ क्या हो गया, जल्दी से बोलो 8th टर्न पे क्या होगा। 8th टर्न पे सबसे पहले यहाँ तक तो कितना हो गया 3000, फिर ये 3500 4000, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट कितना था 8th टर्न पे, 8th पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया था 500√3 आया था, 500√3, और डिस्टेंस कितना हो गया 4000 मीटर। दोनों को डिवाइड करके आंसर लिख देना, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करेंगे, अब कौन सा टर्न है, 3rd टर्न। 3rd टर्न पे बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा बताओ, 4500, डिस्टेंस कितना होगा 4500 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना आया 1000 मीटर। हाँ 3rd टर्न पे, I'm सॉरी गलती कर दी, 3rd टर्न बोला ना, 3rd टर्न मतलब 500 500 500 मतलब 1500, ठीक है, वो वापस से काउंट कर लिए। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1500 मीटर, 500 500 और 500, क्योंकि 3rd टर्न है, और डिस्प्लेसमेंट कितना उसका 1000 मीटर, दोनों को डिवाइड कर लेना, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो तो ये एक सवाल है। चलिए, तो एक अच्छा सवाल है ये काइनेमेटिक्स का, जो भी हम लोग ने किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। तो ये जो है, if a particle travels first half distance with speed v1, second half distance with speed v2, find its average speed during the journey। ठीक, मतलब क्या, पहला आधा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 2s है, तो s डिस्टेंस किससे ट्रैवल करता है v1 से, बाकी s किससे ट्रैवल करता है v2 से। निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है ना। एवरेज स्पीड निकालनी है ना, कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल टाइम, इसमें टाइम लगेगा t1, इसमें टाइम लगेगा t2, ठीक है ना, स्पीड अलग अलग है ना। तो अब बताओ टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्या लिखूंगा मैं, हाँ, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एस अपॉन क्या हो जाएगा v1, और ये क्या हो जाएगा एस अपॉन क्या हो जाएगा v2। बात समझ आ रही है, सब में से एस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 डिवाइड बाय क्या होगा 1/v1 प्लस 1/v2। चाहिए तो अब इसको सॉल्व कर लो, 2 डिवाइड बाय क्या होगा v2 प्लस v1, और ये क्या हो जाएगा v1 v2, डन, ठीक है, क्लियर हो गया। ये समझा कैसे सॉल्व किया है मैंने इसको, हाँ क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, v2 प्लस v1 डिवाइड बाय क्या होगा v1 v2, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि पार्टिकल ट्रैवल्स विद स्पीड v1 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल एंड स्पीड v2 ड्यूरिंग सेकेंड हाफ टाइम इंटरवल, फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है ना। तो ये पार्टिकल क्या करता है, पार्टिकल करता है कि पहले जो है, अब टोटल टाइम उसको जो भी लगा होगा, टोटल टाइम उसको फॉर एग्जांपल 2t लग गया, कितना लग गया 2t लग गया, ठीक है ना। अब बोलता है कि आधा टाइम यानी t टाइम में वो कितनी स्पीड से चलता है v1, तो यहाँ पर
टी टाइम में कितने से चलेगा v1 से, और स्पीड इसका डिस्टेंस क्या होगा s1 होगा। और बाकी टी टाइम में, अब मैं इसको अनइक्वल क्यों बना रहा हूँ कि स्पीड अलग अलग है ना, तो अलग अलग चलेगा वो, ठीक है। बाकी आधे टाइम में क्या करता है वो v2 स्पीड से चलेगा, तो डिस्टेंस कितना होगा चलेगा वो s2, ठीक है। अपने को निकालना है क्या, एवरेज स्पीड निकाल ली। कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड बताओ, बोलो भाई। वी एवरेज का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, टोटल डिस्टेंस, तो क्या होगा s1 प्लस s2 डिवाइड बाय क्या होगा टोटल टाइम, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा s1 प्लस s2। मुझे बताओ स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। तो s1 के लिए स्पीड क्या है v1, टाइम क्या है t, s2 के लिए स्पीड क्या है v2, टाइम क्या है t, डिवाइड बाय 2t, t प्लस टी टोटल टाइम ना, टोटल टाइम कितना लगा 2t टाइम लिया अपन ने, सब में से t निकाल के कैंसिल कर दो, क्या आएगा v1 प्लस v2 बाई 2, ठीक है। क्लियर हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है, ये नज़र आ रहा है क्या, चेक करो, दिख रहा है, ठीक है, कॉपी कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसको देखते हैं। तो अपने पास जो है अगला सवाल है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है ना ये। तो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय s इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6, ठीक है। s इज इन सेंटीमीटर, t इज इन सेकेंड, ठीक। s सेंटीमीटर में है, t सेकेंड में है, ध्यान रखना। आपको निकालना क्या है बेटा, आपको निकालना है इनिशियल स्पीड, मतलब u क्या है, और आपको निकालना है स्पीड एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्या निकालेंगे, स्पीड निकालनी है। स्पीड कैसे निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो, एकदम हलवा, तो क्या हो जाएगा बोलो, स्पीड का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बोलो 4, टी स्क्वायर का क्या होगा, ऊपर का नीचे, ऊपर से एक कम, कितना हो जाएगा 8t प्लस 5, ये हो गया स्पीड का इक्वेशन, ठीक। अब क्या करो, इनिशियल स्पीड निकालनी। इनिशियल स्पीड मतलब क्या होता है, जब टाइम 0 होता है, टाइम को 0 पुट कर दो तो u कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, समझे। तो u निकालना था, तो मैंने टाइम को क्या पुट कर दिया 0, ठीक है, क्योंकि बोला है इनिशियल स्पीड निकालो। इनिशियल स्पीड मतलब जब टाइम 0 हो। अब स्पीड निकालनी कौन से टाइम पे, 4 सेकेंड पे, तो v इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 5, 8 4 जा 32 प्लस 5 कितना होगा 37 सेंटीमीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, ठीक, इजी। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इलस्ट्रेशन 6, पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, आपको बोलता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट एस डिस्टेंस, फर्स्ट एस डिस्टेंस में उसकी क्या निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकाल करके बताओ, कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, बोलो भाई। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दो पहले तुम लोग मेरे को, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यही एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय क्या होगा टोटल टाइम टेकन, ये होता है, ठीक है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कहीं से मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं s इज इक्वल्स टू क्या होता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है। अब ध्यान से सुनो, इनिशियल स्पीड 0 है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वेक्टर लगाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है सीधा सीधा, ठीक है। चलो तो s इज इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। अब सवाल ये है कि मुझे चाहिए s बाई टी, और यहाँ पर क्या है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ s बाई टी स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा a बाई 2 हो जाएगा, हाफ a मतलब क्या हो जाएगा a बाई 2। अब क्या कर सकता हूँ मैं दोनों साइड s से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये s स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो गया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा, देखो दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या होगा s बाई टी इज इक्वल्स टू क्या होगा रूट as बाई 2, लेकिन s बाई टी क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी होता है। आ गया आंसर, समझा, ऐसा निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एरोडोफ का सवाल है,
और दिमाग फोड़ी सवाल है, समझे? सॉल्व करते हैं। तो अपने से कहता है ये सवाल में 7th क्वेश्चन हमारा, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक कार क्या करती है, रेस्ट से स्टार्ट करती है, एक्सेलरेट्स एट रेट f थ्रू अ डिस्टेंस s, डिस्टेंस s में वह f से एक्सेलरेट करता है, समझ आ रहा है? तो f मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या कर रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, कितने डिस्टेंस में, s डिस्टेंस में। अब क्या होता है, देन कंटिन्यू दैट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t, फिर कुछ टाइम t के लिए वो क्या करता है, कांस्टेंट स्पीड से चलता है। अब देखो ये 0 था, एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब स्पीड बढ़ रही है बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई, इसको बोलेंगे vm, ये हमारी स्पीड पहुँच गई, ठीक है ना। अब क्या, ये जो हमारी स्पीड पहुँच गई, पूरे इस ड्यूरेशन में जितने टीम टाइप तक चला है, ये पूरे ड्यूरेशन में क्या होगा, vm स्पीड रहेगी। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है इस ड्यूरेशन में, ठीक। आगे क्या कहता है, आगे कहता है देन कम्स टू रेस्ट विद अ रिटार्डेशन f/2। अब उसके बाद यहाँ से रिटार्ड करना शुरू करता है, यहाँ तक तो स्पीड vm है, इसके बाद स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर जो होगा f/2 माइनस f/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड करेगा, और उसके बाद क्या हो जाता है, फाइनल उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, ठीक है ना। चलो भाई, उसके बाद जो है आगे, इफ़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़ 15s, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 15s अगर ट्रैवल किया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s इन टर्म्स ऑफ f एंड t, s का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ f एंड t, समझा? तो सब तोड़ के इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 3 पार्ट्स है। पहले पार्ट में क्या करता है, f मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करता है, s डिस्टेंस चलता है। सेकेंड पार्ट में क्या करता है, कांस्टेंट स्पीड से चलता है, पूरी जर्नी में vm स्पीड ही रहेगी उसकी, लेकिन t टाइम तक चलता है। तीसरे पार्ट में क्या करता है, रिटार्ड करता है और माइनस f/2 से रिटार्ड करता है, फाइनली क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अपने को नहीं पता कि कौन सा क्या है, कितना डिस्टेंस क्या है, कुछ आइडिया नहीं है अपने को। ये पता है कि ये यहाँ पर पहला जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो s है, उसको s1 बोल देता हूँ मैं। दूसरा डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, दूसरा जो भी इसने जर्नी लिया है, जो भी इंटरवल है, उसमें क्या ट्रैवल किया, s2, और तीसरे में क्या ट्रैवल किया, s3, ठीक है ना। इसका सबसे आसान तरीका सॉल्व करने का है ग्राफिकल मेथड। अगर तुम इक्वेशन के थ्रू ही जाने लगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, तो सबसे आसान तरीका क्या है, ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड सीखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस टाइप का जो ग्राफ मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन नीट में आए हुए। अभी मैं समझाता हूँ। ये क्या है, अब समझो उसको। ये वेलोसिटी है इस एक्सिस पे, यहाँ पर क्या है, टाइम। शुरुआत में वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ये बनेगा ग्राफ। एक्सेलरेट कर रहा है मतलब क्या है, स्पीड बढ़ रही है। शुरुआत में स्पीड बढ़ रही है, कितने टाइम तक बढ़ी स्पीड, कुछ t1 टाइम तक बढ़ी होगी स्पीड, t1 टाइम बोलता हूँ। इसमें उसने कुछ ट्रैवल किया होगा, कुछ s1 ट्रैवल किया, अपने को पता ही s ट्रैवल किया है। इसमें स्पीड बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गई है, vm तक पहुँच गई है, ठीक है। नोटेशंस वही ले रहा हूँ जो बुक में है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद वो क्या करता है, कुछ टाइम तक कांस्टेंट स्पीड से चलता है, समझ आया। कितने टाइम तक चलता है, t2 कुछ इंटरवल होगा। अपने को पता है ये टोटल इंटरवल जो है ना, t2 माइनस t1, ये t है, t टाइम तक है ना, ये दोनों के बीच में जो इंटरवल क्या है, t। तो t सेकेंड्स तक वो क्या करता है, कांस्टेंट स्पीड से चलता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो रिटार्ड होता है, डिसेलरेट होता है। रिटार्ड होता है मतलब क्या, स्पीड कम होगी। स्पीड कम होगी मतलब ये जाएगी स्पीड, ऐसे जाएगी स्पीड, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो, तो इस तरीके से इसने क्या कर दिया, रिटार्ड कर दिया। तो ये डिस्टेंस इसका जो होगा उसको s2 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, s3, समझ आता है। और इसमें क्या कर रहा है, वो रिटार्ड कर रहा है। इसमें एक्सेलरेशन का रेट क्या है, f मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें एक्सेलरेशन का रेट क्या है, माइनस f/2, यानी सिर्फ रिटार्डेशन बोल दो, f/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बता रहा हूँ मैं, कम हो रहा है डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। अपने को निकालना क्या है, अपने को ये भी पता है कि टोटल जो है वो 15s है। अपने को निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ f और t। कैसे निकालेंगे, टोटल 15s है, ये तो तय है, टोटल 15s है। vt ग्राफ का एरिया क्या देता है ये बताओ, vt ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेस। कल बताया था मैंने, ये एक्सेस पे जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, जो भी क्वांटिटी बनती है वो मिल जाएगा।
ठीक है ना। तो वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है ना। यानी अगर ये टोटल एरिया निकाल लिया जाए तो क्या होगा बताओ ज़रा, अगर टोटल एरिया निकाल लिया जाए तो वो तो 15s के बराबर होगा, क्योंकि बोल दिया गया है ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर टोटल एरिया निकाल लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 15s के बराबर हो जाएगा। समझ आ रही बात। अब क्या मतलब S1 + S2 + S3 सब मिला करके क्या हो जाएगा, 15s के बराबर हो जाएगा। तो क्यों नहीं यही करते हैं हम लोग, पहले S1 निकालते हैं, बाद में S2 निकालते हैं, उसके बाद क्या निकालते हैं, S3 निकालते हैं, फिर सबको जोड़ देते हैं, जोड़ के क्या आएगा, 15s आएगा, ठीक है ना। तो अब मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि 15s जो होगा वो होगा S1 + S2 + S3 होगा। बात समझ आई, ठीक, क्लियर है। अब S1 निकलेगा कैसे, तो S1 के लिए मेरे पास कोई इक्वेशन है क्या, ये तो सीधा पता है मुझे S है, सीधा पता है क्या है, S है, लेकिन मैं यहाँ पर लगाता हूँ, फिर भी कैसे निकालता हूँ समझाता हूँ। कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी उससे, फर्स्ट दे दो उसको। नाउ अब क्या करो, S1 की बात करो, S1 कैसे निकलेगा, ये कौन सा एरिया है, ये एक ट्राइंगुलर एरिया है, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। चलो भाई, तो क्या होगा बताओ ज़रा, ये हो जाएगा आपका S1 = क्या होगा, हाफ इंटू बेस में क्या है T1, हाइट में क्या है Vm। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, हाइट में क्या है Vm, समझ आई बात, ठीक है ना। तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। इस तरीके से मेरे पास क्या आ गया, S1 आ गया। कहीं ना कहीं इक्वेशन भी यूज़ करनी पड़ेगी अपने को, ध्यान रखना, अभी बताऊंगा वो कैसे। फिर उसके बाद क्या है, S2 निकालना है। S2 कैसे निकालूंगा बताओ, ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है T, ये तो T है, बताया मैंने आपको पहले, ये इंटरवल T है। विड्थ क्या है बताओ Vm, तो क्या हो जाएगा S2 = Vm × T, S2 आ गया, समझा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपने को करना है S3। S3 कैसे आएगा बताओ जल्दी से, S3 कैसे आएगा, S3 आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अब ये इंटरवल कितना है वो देखना पड़ेगा अपने को, ये इंटरवल के बारे में कुछ पता नहीं है, इनके बीच में जो इंटरवल है उसको कुछ बोल देते हैं T', क्या बोल देते हैं उसको T', ठीक है, जो भी इंटरवल। तो S3 क्या होगा, हो जाएगा हाफ इंटू क्या हो जाएगा T' इंटू क्या हो जाएगा, हाइट क्या है Vm। समझ आया, क्लियर हो गया। अब अपने को इसको ऐड करना है, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। ये जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा उसमें F नहीं आ रहा होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या अपने को निकालना क्या है, S निकालना है, तो यहाँ से S तो निकाल लेंगे डिवाइड बाय 15 करके, समझ आ गया। लेकिन F तो कहीं है नहीं, क्योंकि अपने को आंसर चाहिए F और T में। आंसर किस में चाहिए, F और T में चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अपने पास T तो कहीं ना कहीं अरेंज होगा, F अरेंज नहीं होगा। अब वो अरेंज करने का अपने को पहले एक बेसिक लेआउट समझ आया प्रॉब्लम का। टोटल एरिया कितना है 15s, तो तीनों एरिया को ऐड करके मैंने किससे इक्वेट करूँगा 15s से, उसके बाद मैं अरेंजमेंट करना शुरू करूँगा। पहले कॉपी करो, बताता हूँ मैं। चलो, तो यहाँ तक तो अपने को चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर बहुत सारे क्या करने हैं, अरेंजमेंट्स करने हैं, ठीक है। कैसे अरेंजमेंट्स करेंगे देखो, अब ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, सबको थोड़ा थोड़ा करके मॉडिफाई करना है। कैसे मॉडिफाई करेंगे, आइए इसको देखते हैं। ये जो Vm है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो ये VT ग्राफ है, VT ग्राफ का स्लोप क्या देगा इस एरिया का, एक्सेलरेशन। स्लोप एक्सेलरेशन देगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं, एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन देगा। एक्सेलरेशन क्या है वहाँ पर, F है, एक्सेलरेशन वही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं tan थीटा निकालूंगा, स्लोप क्या होता है बताओ ज़रा, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होगा बताओ, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन है Vm, एडजेसेंट कौन है T1, और स्लोप क्या देता है एक्सेलरेशन, जो कि क्या है F। समझे, तो यहाँ पर समझ आया कि F = क्या हो गया Vm/T1, यानी Vm क्या मिलेगा Ft1। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, समझे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो Vm मिल रहा है इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं Ft1। तो अपने पास ये हो जाएगा हाफ इंटू T1 और ये क्या हो जाएगा इंटू Ft1, यानी क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, हाफ Ft1 का स्क्वायर। ये चीज़ अपने पास आ गई, यहाँ पे बात समझ आ गई। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, समझ आया, ठीक है ना। चलो भाई, यहाँ तक अपने को समझ में आता है। इसके बाद जो है यहाँ पर अगर लिखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ये कौन सा टाइम था, ये तो T टाइम था, तो ये क्या हो जाएगा Ft1 इंटू क्या हो जाएगा T।
तो Ft1 क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, मैं कन्वर्ट करते जा रहा हूँ उसको F के टर्म्स में और T के टर्म्स में, समझ आया? ठीक है ना। इसका क्या करेंगे बताओ, हाफ इंटू ये क्या है, इसके ऊपर आते हैं, रुको पहले इसके ऊपर काम करते हैं। अब अगर आप इस जर्नी को देखें, यानी ये वाले पार्ट को देखें, इसका ग्राफ तो ये बना है ना, ठीक है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है vm, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, और ट्रैवल कितना किया है s3, और कितना डिसेलेट किया है -f/2 से, टाइम कितना लिया है t डैश टाइम रखा ना, नाम रखा है हम लोगों ने उसको। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलो। इनिशियल स्पीड क्या है, हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं, v = क्या होता है, u+at होता है, ये हम लोग जानते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है vm, उसके बाद एक्सेलरेशन कितना, डिसेलेरेशन -f/2, टाइम कितना है t डैश, समझ आया? ठीक है ना, तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है, f/2 t डैश = क्या हो जाएगा vm। ठीक है ना, vm क्या है, vm तो ft1 है, vm क्या है, ft1 है, तो ये vm को यहाँ सब्सटीट्यूट करो, तो f/2 t डैश = क्या होगा, ft1, तो f और f कैंसिल, t डैश क्या मिलेगा 2t1, वेरी इंपॉर्टेंट, t डैश 2t1 मिल गया अपने को। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो t डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ बताओ, यहाँ हो जाएगा 2t1 मल्टीप्लाइड बाय vm क्या है, ft1, समझे? तो इक्वेशन फाइनली क्या बनेगी, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बताओ क्या बचेगा, ft1 का, बात समझ आई? ठीक है ना, इस तरीके से देखो हमने हर एक को कन्वर्ट कर दिया t1 t2 के टर्म्स में। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्या, अब अपने को सबको क्या करना है, ऐड करना है, कितना सारा चीज़ें इसके अंदर देखनी है, पहले तो ये लेकर आना है, फिर उसके बाद वो अरेंज करना है। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी भी बहुत कुछ बाकी है उसके अंदर। ठीक है, अब क्या बाकी है, अब क्या होगा, यहाँ पर ये S1 S2 S3 का क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले जो चीज़ें, मैं कुछ भी मिटाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हर एक चीज़ बार बार लग रही है, पहले जो लिखा है मैंने उसको कॉपी करो जल्दी से, एक्स्ट्रा जो चीज़ ऐड की है उसको लिखो जल्दी से। वैल्यू बता दो ज़रा मुझे, 15s क्या था, S1 + S2 + S3 था। ठीक, S1 तो S है, S2 कितना है vm × t, इसको सॉल्व किया था क्या, अभी क्या था बताओ ज़रा, क्या था बोलो, चलो वैल्यू बता दो पहले मुझे। S1 कितना आया, हाफ ft1 का स्क्वायर, ये आया। S2 क्या आया, ft1t आया। S3 क्या आया, ft1 का स्क्वायर। S1 में जानता हूँ वो तो S है, ये तो बोला है क्वेश्चन में, तो अगर आप गौर से देखेंगे S2 को यहाँ भेजो तो 2s = क्या हो जाएगा, ft1 का स्क्वायर, और ft1 स्क्वायर तो S3 के बराबर है, तो S3 2s हो गया। समझा? इतना सबको सोचना है इसके अंदर। तो S3 क्या हो गया, 2s हो गया। ये तो अपने पास है ही ऑलरेडी, क्या है s, यानी 15s = s + s2 + 2s। अब समझा? तो इससे तो बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएगी अपनी। ये कितना हो जाएगा 3s, 15s - 3s विल बी 12s, सिर्फ बचा है s2। अब समझा? अब बात करेंगे हम लोग s2 की। तो 12, ये s2 अपने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 12s मिल रहा है। s2 क्या है, वो है ft1t, और ये क्या हो जाएगा 12s, ऐसे हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यहाँ पर अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। t1 क्या आ जाएगा, f और s के टर्म्स में t1 क्या आ जाएगा, t को एलिमिनेट नहीं करना क्योंकि उसके टर्म्स में आंसर चाहिए, t1 को हटाना है, तो क्या होगा 2f/√2s/f। t1 क्या होगा, √2s/f, तो f ये क्या हो जाएगा √2s/f इंटू क्या हो जाएगा t, हो जाएगा 12s। अब समझा? अब क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग कर दोगे तो बताओ क्या होगा, f² इंटू क्या हो जाएगा 2s/t इंटू क्या हो जाएगा t² = क्या होगा 144 इंटू क्या हो जाएगा s², है ना। तो ये एक t ये कैंसिल हो जाएगा, एक s क्या है 2s/f, अच्छा सॉरी 2s/f है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर कैंसिल नहीं होगा। एक सेकेंड, क्या बचेगा फिर से देता हूँ, f² इंटू क्या होगा 2s/f इंटू क्या हो जाएगा t = क्या होगा 12s। हाँ, तो ये हो जाएगा 144 s², क्योंकि स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड पे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब क्या होगा बताओ, एक f क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इसको कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा
फिर 2 2 ज़ा क्या बच रहा है देखो, f बच रहा है, s बच रहा है, उसके बाद t स्क्वायर बच रहा है, उसके बाद क्या बच रहा है यहाँ पर, हाँ एक s कैंसिल किए थे नहीं, तो एक s भी कैंसिल कर दो, हटा दो उसको, क्या बचेगा एफ टी स्क्वायर, ये क्या होगा 72, और ये क्या होगा s इज इक्वल्स टू 1/72 एफ टी स्क्वायर। समझे? तो इरेडोफ का प्रॉब्लम अब समझ आ रहा है, ये सबसे आसान प्रॉब्लम है उसका, इरेडोफ का सबसे इजी क्वेश्चन है, जिसमें टफ नहीं है ये, मतलब बहुत कुछ सोचना है, इधर उधर से अरेंजमेंट्स करके डालना है उसमें, आंसर लाना टफ है, एग्जैक्ट वही आंसर लाना जो बुक में दिया है, समझे? वरना तो सॉल्व तुमने स्टार्ट में ही कर लिया था, तीनों एरिया को ऐड करो आंसर आ गया, सीधे ना आंसर। वैसे तो अप्रोच तो वही, हमने कुछ नया किया क्या? नहीं, हमने क्या किया, तीनों एरियाज को ऐड करके इससे इक्वेट कर दिया 15s से, बस गड़बड़ कहाँ होती है अरेंजमेंट्स करने में, एग्जैक्ट वही आंसर लाने में। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, आइए। Ball is thrown upward from the top of a tower 40 meter high with a velocity of 10 meter per second. Find the time when it strikes the ground. कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को क्या करेगा, स्ट्राइक कर जाएगा। क्या है सवाल? सवाल ये है, कौन सा नंबर का सवाल है? 8 है जी। तो अपने को क्या बोलता है, यहाँ पर अपने पास क्या है, एक टावर है और उस टावर के टॉप पे चढ़ के क्या हो रहा है, बॉल को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से बॉल को थ्रो किया गया, वो जा कर के नीचे गिरेगा। कितनी स्पीड से थ्रो किया है, तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर दिया, इसको थ्रो किया, ठीक है ना। इसकी टावर की हाइट कितनी है, 40 मीटर हाई है टावर। उसके बाद टाइम, कितने टाइम के बाद ये क्या करेगा, ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा, वो अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे बोलो? हम लोगों को पता है कि u तो +10 आएगा। क्यों आएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में भाई +10 आएगा। उसके बाद अपने को पता है कि जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा वो -40 होगा। क्यों होगा? आप बोलेंगे सर ये गया फिर ये रिटर्न आया, तो इसको भी जोड़ो, इसको भी जोड़ो और ये 40 भी जोड़ो। नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि जब हम इक्वेशन लगाएंगे s = ut + ½ at², तो उसमें ये s जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं है। ये डिस्टेंस सिर्फ तभी देगा जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा और अपना रास्ता नहीं मोड़ेगा, तभी डिस्टेंस देगा, वरना ये क्या है, s डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। समझ आया? ठीक है, चलो। तो यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू किया, ऊपर गया, मतलब ऊपर गया फॉर एग्जांपल 5 मीटर, फिर नीचे आया कितना, 5 मीटर, यानी -5 मीटर, तो दोनों कैंसिल हो गए ना। तो एग्जैक्टली चला कितना, वो यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल से फाइनल तक की स्ट्रेट लाइन, तो चला कितना वो, -40 मीटर। -40 क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं? हम डिस्टेंस नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो -40 ही होगा। समझ आया? तो डिस्प्लेसमेंट होगा -40, ये होगा 10, टाइम मुझे निकालना है, हाफ इंटू होगा, ए का वैल्यू कितना होगा, -g होगा, क्योंकि हमेशा डाउनवर्ड होगा। पार्टिकल ऊपर जाए नीचे जाए वो हमेशा डाउनवर्ड ही होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट वही होता है, वेलोसिटी वही होती है जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में भी होता है। जहाँ फोर्स वहाँ एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन भी हमेशा कहाँ होगा, डाउनवर्ड। चाहे पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब भी डाउनवर्ड, नीचे आ रहा है तब भी डाउनवर्ड। ठीक, क्लियर है? तो हो जाएगा -g और ये क्या हो जाएगा, t²। अब आगे की कहानी बोलो, क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -80, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, 20t माइनस क्या हो जाएगा, gt²। समझे? ठीक है ना। या फिर ऐसे बोल दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ क्या हो जाएगा, gt² - 20t - 80 = 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो और आंसर लिखो, ठीक है ना। क्या आएगा बताओ, 80 का ऐसा फैक्टर माइनस करने पे 20 आए। 80 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने पे क्या आ जाए, 20 आ जाए। और डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्या इसको, और डिवीजन पॉसिबल नहीं है। जी को 10 पुट कर दो तो हो जाएगा,
जी को 10 पुट कर देंगे तो भी हो जाएगा। जी को 10 पुट करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 10t स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 20t माइनस 8t इज इक्वल्स टू 0। तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 8 का फैक्टर 4 2 ज़ा 8 है ना। चलो भाई, तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो t माइनस 4 प्लस 2 t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। t का वैल्यू 4 या t का वैल्यू -2 डिस्कार्डेड 4। ठीक, डन।